हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 120वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। अच्छी और निरक्षी, इस वीडियो में अच्छी और निरक्षी दोनों निगमन करवाए जाएंगे वैद्युत विभव के। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो वैद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले क्या है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम समझेंगे, उसी के बेस पर हम लोग क्या समझेंगे, वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। तो आइए बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, दो आवेश है। एक आवेश है हमारे पास माइनस क्यू आवेश यहां पर, और इससे 2l दूरी पर, इससे क्या है 2l दूरी पर एक दूसरा आवेश है माइनस क्यू आवेश। इसका जो मध्य बिंदु है, दोनों आवेश का जो मध्य बिंदु है, हम यहां लेते हैं, इसको ले लेते हैं ओ। ओ से यहां पर अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का मतलब है एक्स अक्ष पर लिया गया बिंदु। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर रखा क्या है, उस बिंदु को बोलेंगे हम P, और P पे रखा रहेगा परीक्षण आवेश क्यों, टेस्टिंग चार्ज है, टेस्ट करने के लिए हम इस आवेश को लेते हैं। तो यहां से अब इसकी अगर हमें दूरी बताना है कि वह दूरी बताइए कि ये जो P बिंदु है कि कितनी दूरी पर रखा है आवेश से, तो हम इसकी दूरी क्या बताएंगे कि केंद्र से। केंद्र का मतलब है कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीच के मध्य बिंदु से। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी है हमारी क्या है, हमने मान लिया क्या है आर है, वो हमारी दूरी क्या है आर। क्लियर, ये हमारी दूरी क्या है आर है। तो ये वाला बिंदु हम ए कह दे रहे हैं, इस वाले बिंदु को बी कह दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इस बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है, लेकिन एक बार प्लस आवेश के कारण, एक बार माइनस आवेश के कारण। ठीक है, ये तो इतना चित्र है। अगर आपको 3 से 4 लाइन आपको लिखना है हिंदी में, तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा, माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ठीक है, जिसका मध्य बिंदु O है, O से P तक की दूरी क्या है स्मॉल r है, जिसमें हमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। इतना आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव क्या निकालेंगे, विभव। तो हम इसको लिखेंगे V प्लस क्यू आवेश। ठीक है, प्लस क्यू आवेश का मतलब है कि प्लस क्यू आवेश कारण हम विभव निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो हम आवेश को चिन्ह सहित लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू बटे आर। आर क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्या हमें बी से पी तक की दूरी पता है, नहीं पता है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है ओ से पी तक की दूरी पता है आर है, और ये वाली दूरी पता है कितनी 2l है। तो अगर हम ये वाली दूरी कहेंगे तो क्या हो जाएगी यल, और ये वाली यल दूरी है, ये भी क्या है यल, ओवरऑल क्या हो जाएगी 2l। क्लियर, तो हमें क्या चाहिए, ये बीपी वाली दूरी चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी यल है, इतनी यल है, सॉरी यहां से यहां तक की दूरी आर है, इतनी क्या है एल है। तो आर में से एल को हटा देंगे तो क्या ये बीपी की दूरी बच जाएगी। तो बीपी की दूरी सोचो आप कितनी होगी, आर माइनस एल, ये वाली दूरी हो जाएगी आपकी आर माइनस एल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी पहले एक बारी के लिए आप बीपी लिख दो, फिर आप अगली लाइन में आप इसको लिख सकते हो के क्यू बटे आर माइनस एल, ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। सिमिलर इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण अपन लोग निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव V माइनस, क्या लिखेंगे V माइनस। अब यहां पे ध्यान से देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण
सॉरी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना है, तो पहले तो हमें क्या लिखना है भाई, के क्यू बाई आर होता है, लेकिन आवेश कैसा होगा, चिन्ह सहित लिखा जाएगा, के क्यू बाई आर। तो के क्यू क्या है, क्यू क्या है, माइनस है, ये आर कितना है भाई, अब तो यहां से यहां तक की दूरी यानी पी ए दूरी ली जाएगी, दिशा का ध्यान नहीं देंगे, पी ए लिखें चाहे ए पी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अदिश राशि है विभव आपका, ठीक है। अब यहां पे देखें, माइनस क्यू आवेश, वी क्यू आवेश को लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं माइनस के क्यू बटे पी ए कितना है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर है, और इतनी दूरी मैंने बताया कितनी है, एल है। तो आर में क्या जुड़ रहा है, एल। तो ओवरऑल दूरी जो आपकी हो जाएगी वो आप ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं कि जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। ये कहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं इसको, पी ए को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एल। ये आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब हम क्या करते हैं कि पूरे समायोजन का क्या करते हैं, पूरे समायोजन का निकालेंगे कुल विभव। तो यहां निकालेंगे परिणामी विभव, परिणामी विभव। विभव एक अदिश राशि है, तो इसको सीधा सीधा क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ये दोनों। तो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश का जो विभव है, दोनों का मान क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है। तो V बराबर हो जाएगा, इसका मान देखो क्या है, के क्यू बटे आर माइनस एल, और इसका मान क्या है, यहाँ प्लस है लेकिन इसमें क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, के क्यू बटे आर प्लस एल। अब दोनों में क्या कॉमन है, के क्यू, और ये बचेगा आर माइनस एल और माइनस आर प्लस एल, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अब, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा के क्यू, तो आपका कॉमन है, ये यहाँ चला जाएगा आर प्लस एल, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस आर माइनस एल, नीचे क्या होगा, पूरा एज इट इज उतर आएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल आर प्लस एल, ये इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखें, इसको आप ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, आर से जब गुणा करेंगे ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अपना क्या, V बराबर के क्यू, और अंदर क्या बचा, L, और L कितना हो जाएगा 2L, क्योंकि माइनस से गुणा होगा, 2L बटे क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिएगा, क्या मैं क्यू का गुणा कर दूं अंदर, अगर मैं क्यू का गुणा करूंगा तो ये बनेगा, आपको देखो ध्यान से, 2QL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या कोई दिक्कत है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं गुणा करके, क्यों लिखा, क्योंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL। अब इस मान को यहाँ पे यानी कि हम 2QL के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओल्ट, और इसका जो मात्रक होता है वो है ओल्ट। इफ यहां मैं लिख दे रहा हूं इस साइड में, या मैं थोड़ा सा इसको और इधर साइड में लिखता हूं, जो कि क्या होता है, ये जो होता है आपका P होता है 2QL, क्लियर। तो इसके स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, P लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा, ये। अब यहाँ के बाद देखो ऐसा है कि अगर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर की तुलना में एल क्या है, बहुत छोटा है। वैसे भी ये प्लस आवेश और माइनस आवेश की जो बीच की दूरी है लगभग परमाणुवी दूरी होती है, 10⁻10 10⁻11 टाइप की, तो वो 2L दूरी है, वैसे भी बहुत क्या है, कम है। उस दूरी का अगर हम स्क्वायर करेंगे और भी कम हो जाएगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये आर की तुलना में ये एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, तो V बराबर हो जाएगा के पी बटे आर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, फार्मूला, अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र।
ये इतना आप करके छोड़ दें। अगर आप थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, चूंकि k बराबर, पूरा बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, k बराबर होता है 4πε0, इस मान को यहाँ भर सकते हैं। तो k p/a, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी, 1/4πε0 इंटू p/r²। ठीक, ये ओल्ट। ये जो विभव निकाला गया है वायु या निर्वात वाले माध्यम में, अगर ये जो पूरा समायोजन है किसी माध्यम में रखा है, तो हम क्या करते हैं, अगर माध्यम के लिए पूछा जाए, माध्यम के लिए, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ v बराबर 1/4πε0 इंटू k हो जाएगा, बराबर इंटू p/r²। ये आपका फार्मूला निकल जाएगा जब माध्यम के लिए पूछेगा तब। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है। अब मैं इसी में आगे बढ़ूंगा, क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करूंगा। वो बहुत ही आसान है, वो कभी पूछा नहीं गया है, इतना ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि उसमें शून्य आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का हमें क्या करना है, निगमन करना है। तो ये निगमन तो बहुत ही आसान है, आई थिंक 4 से 5 लाइन में समाप्त हो जाएगा। हम फिर से क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक, ये माइनस क्यू आवेश ए बिंदु है और ये प्लस क्यू आवेश बी बिंदु पर रखा है। इसका जो मध्य बिंदु है मैंने बताया ओ है। अब यहाँ से देखो, अब निरक्षीय स्थिति का मतलब y अक्ष पर लिया गया बिंदु। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं ये P, और P पर हम क्या लेते हैं, वही परीक्षण आवेश Q0 को। तो इसको ऐसे मिला देंगे। तो OP के जो बीच की दूरी हो गई हमारी, जो OP के बीच की दूरी हो गई वो हो गई R। तो हम क्या करना, हमें एक बार प्लस क्यू आवेश कारण विभव निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस क्यू आवेश कारण, जैसे सिमिलर अभी अच्छी स्थिति में हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको हम मिला देंगे, इस चीज को, और इसको इससे मिला देंगे। और आपको पता है ये वाली पूरी दूरी कितनी है, 2l। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली l हो जाएगी, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना है, लेकिन हमें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी नहीं पता है। क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ, ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आधार है ना, थीटा के सामने भुजा लंब हो जाएगी, ये लंब है, आधार है, तो कर्ण आपको पता है क्या निकलेगा, r² प्लस l²। क्या सेम यही निकलेगा, यस, r² प्लस l², सेम टू सेम होगा, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, सेम है, दूरी लंबाई दोनों की सबकी सेम है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सेम वही फॉर्म करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, इसको हम लिख सकते हैं V प्लस। तो फार्मूला होता है किसी बिंदु पर विभव, अभी मैंने बताया के क्यू बाई आर। के क्यू, क्यू कैसा है, पॉजिटिव वाला लिया जा रहा है, ये बाई आर। आर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, यानी BP। और BP हमारे पास कितना है, सबको पता चल गया है भैया, BP कितना है, √r² प्लस l²। ये हो जाएगा, दिशा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदिश राशि है विभव। इसी प्रकार से हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ठीक है, यस। इसको क्या लिखेंगे, V माइनस क्यू आवेश। ये भी होगा के क्यू, चिन्ह सहित लिखेंगे आवेश को, तो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो माइनस लिख देंगे, बटे क्या होगा, P से ये वाले आवेश, यानी ये वाला आवेश इस पर अपनी ओर खींचेगा, फिलहाल दिशा नहीं बताना है मुझे, ये फोर्स इस बिंदु पर लगाएगा। भाई किसी बिंदु पर विभव तो सबको बताया गया है, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया उसमें किसी बिंदु पर विभव बताया गया। एक आवेश है प्लस क्यू आवेश, इससे कुछ दूरी पर अगर कोई Q0 रखा है तो उस पर जो विभव होता है वो KQ/R होता है। तो KQ/R, R क्या है यहाँ पे, PA ले सकते हो, और PA का खुद का मान कितना है आपको दिख रहा होगा, ये माइनस आगे चलाएगा KQ। PA का मान सेम वही
जो बीपी का है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण हमारे पास क्या आ गया, विभव आ गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब देखो, ठीक, परिणामी विभव निकाल लेते हैं। परिणामी विभव कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने जो है पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का जो फार्मूला है वो आप निगमन कर चुके हैं। सिमिलर वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे V बराबर V प्लस क्यू आवेश और V माइनस क्यू आवेश प्लस में अदिश है, विभव दोनों को ऐड कर दिया गया, दोनों का मान भर दें। देखो V प्लस का मतलब क्या है, के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा के क्यू बटे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ जितना ये प्लस में है उतना ये माइनस में है, कट जाएगा, तो विभव कितना आ गया, शून्य। तो हम कह सकते हैं कि अतः निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्लास में हम लोगों ने अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो हम इसके बाद अब कुछ टॉपिक्स, जो अगला टॉपिक है वो लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।